हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन का कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कमेंट का क्या रूल होता है, कमेंट होता क्या है, कमेंट हम क्यों लिखते हैं, किस तरीके से अपने स्क्रिप्ट को कमेंट करके रखते हैं, किस तरीके से हम अपने किसी मेथड को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट, और कमेंट कितने टाइप का होता है। अगर आपने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके पिछले वीडियो को देखिए, क्योंकि अब आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हम लोग धीरे धीरे अब प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा क्लास एडवांस होता चला जाएगा। क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज के वीडियो में बात करेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक है कि वेरिएबल होता क्या है। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करने चलते हैं तो हमें वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए हम इनिशियल स्टेज से जीरो लेवल से समझेंगे कि वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल का नेम कैसे रखते हैं, वेरिएबल हम कोई लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे प्रोग्राम पर क्या पड़ता है, और वो किस तरीके से हमारे मेमोरी में स्पेस लेता है। बिल्कुल ही एक्चुअल चीज को समझेंगे। आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपका वेरिएबल का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल होता क्या है, कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो किस तरीके से वो रैम में जाता है, वहां पर स्पेस कैसे लेता है, उस स्पेस के अंदर वेरिएबल का स्पेस क्या होता है, वेरिएबल किस चीज को टारगेट करता है, इन सारे कंसेप्ट को हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। मतलब नॉर्मली हम कोई डिफिनेशन की बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ही वेरिएबल को डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे, इलैबोरेट करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे तरीके से बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप देखिए। जो भी डाउट है उसके बाद भी तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और दूसरा चीज कि अगर आपको ये वीडियो में जो भी नोट्स दिखाए जाते हैं, अगर वो नोट्स चाहिए तो आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पर से आप सारा नोट्स डाउनलोड कर सकें। वहां पर सब कुछ नोट्स और वीडियो अपलोड करते रहते हैं उस चैनल पर, और वहां पर आपका डाउट भी क्लियर किया जाता है। किसी वीडियो पर कोई डाउट हो तो आप वहां पर कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारी टीम और हम लोग वहां पर हेल्प करते रहते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करेगा। क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर आप एआई बेस्ड पाइथन सीख सकते हैं। अभी यूट्यूब पर सारी जगह कहीं भी सर्च कर लीजिए, एआई बेस्ड पाइथन कोई नहीं पढ़ा रहा है, और कहीं भी डेटा ऐसा अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आज के डेट में एआई का जमाना चल रहा है, और आपको अगर एआई बेस्ड पाइथन नहीं आता है, मतलब उस लेवल का पाइथन नहीं आता है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सारे पुराने मटेरियल पड़े हुए हैं, तो यहां से आप अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं एआई की तरफ। इसलिए सीरीज और एक प्लेलिस्ट और ये चैनल आपके लिए बहुत ही खास है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जो अपना करियर एआई की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वेरिएबल को समझने से पहले आइडेंटिफायर्स को समझते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं तो आइडेंटिफायर्स को समझने क्या नीड है। देखिए, आइडेंटिफायर समझना बहुत ही जरूरी है। द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब कि प्रोग्राम के अंदर सबसे छोटा यूनिट, मतलब कोई भी छोटा छोटा वर्ड जो हम कोई भी लिखते हैं, कोई सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी किसी भी वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। जो भी कोई एक वर्ड आप लेते हैं, जो छोटा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, वो एक आइडेंटिफायर कहलाता है। मतलब द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। मतलब आइडेंटिफायर्स वो वर्ड होता है जिससे कोई मतलब निकलता है, जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। तब लिखते किसके लिए हैं? तो मतलब आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड नेम्स, मतलब यूजर के दिया हुआ, यूजर के द्वारा लिखा हुआ नेम होता है, जो रिप्रेजेंट करता है किसी वेरिएबल को, जो रिप्रेजेंट करता है किसी फंक्शन को, जो रिप्रेजेंट करता है किसी क्लास को, लेवल को, मॉड्यूल्स को, या एनी ऑब्जेक्ट को। मतलब कि हम वेरिएबल जब का नेम लेते हैं वो एक आइडेंटिफायर होता है। इसलिए आइडेंटिफायर पर जानना जरूरी था। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आइडेंटिफायर क्या होता है, तो आप यही बोलेंगे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। मतलब प्रोग्राम के अंदर जो भी छोटा सा नेम लेते हैं, कोई भी छोटा सा वर्ड लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या फंक्शन को कर रहा हो, या फिर क्लास को कर रहा हो, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो आइडेंटिफायर कहलाता है। मतलब इफ यू असाइन सम नेम टू प्रोग्रामेबल एंटिटी इन पाइथन, पाइथन के अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर, पाइथन के अंदर कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके अंदर कोई भी अगर नेम असाइन कर रहे हैं किसी भी एंटिटी को, तो एक आइडेंटिटी टेक्निकली आइडेंटिफायर कहलाता है। इसलिए समझना जरूरी है कि आइडेंटिफायर का, अब जब हम वेरिएबल का नेम लेंगे तो भी एक आइडेंटिफायर ही होगा। इसलिए समझना जरूरी था कि आइडेंटिफायर होता क्या है। तो अब हम कोई भी वेरिएबल का नेम लेंगे, जैसे वेरिएबल का हमने एक्स लिया तो भी एक आइडेंटिफायर कहलाएगा। हम किसी क्लास का नेम लेंगे, एबीसी एम्प्लॉय नाम से हमने कोई क्लास बना लिया, तो भी एक आइडेंटिफायर ही होगा। तो आइडेंटिफायर क्या हो गया? जो स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम, जो किसी भी टारगेट कर रहा हो, किसी भी वेरिएबल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो।
तो ये हो गया आइडेंटिफायर। अब हम बात करते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल से पहले आपको पता चल जाएगा वेरिएबल का जो नेम लेंगे वो एक आइडेंटिफायर कहलाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है, उस वेरिएबल को हम लोग बिल्कुल ही डीपली कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अब अगले स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। देखिए वेरिएबल जो होता है कंसेप्चुअली इट इज ए मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स द एक्चुअल वैल्यू। जब भी हम कोई वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो मेमोरी में कोई एक स्पेस रिजर्व होता है, मतलब कि मेमोरी के अंदर एक वो स्पेस जहां पर हम कोई वैल्यू रखते हैं उसी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल। मतलब कि वेरिएबल होल्ड्स द एक्चुअल वैल्यू, मतलब कि मेमोरी के अंदर वो लोकेशन होता है जो एक्चुअल वैल्यू को होल्ड करता है। मतलब कि वेरिएबल जो आप नेम लिखते हैं मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होता है। अब इस चीज को कैसे आप समझेंगे, इस चीज को भी हम डायग्राम की तरफ डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाएंगे, बिल्कुल डीपली हम कवर करेंगे। आज के बाद आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 100% कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा किस तरीके से मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल स्पेस लेता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि कंसेप्चुअली अगर हम बात करें तो ये एक मेमोरी के अंदर स्पेस होता है जहां पर हम एक्चुअल वैल्यू को होल्ड करते हैं, वही वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। वेरिएबल्स आर रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू, मतलब वेरिएबल क्या कहता है, मेमोरी लोकेशन के अंदर रिजर्व होता है, ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू को किसी वैल्यू को होल्ड करके रखता है। मींस व्हेन वी क्रिएट अ वेरिएबल, जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी, उस टाइम हम स्पेस रिजर्व कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर। इस चीज को समझने के लिए चलिए मैं आप लोग के लिए चलता हूं पेंट की तरफ और वहां पर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझाता हूं कि ये किस तरीके से रिजर्व करते हैं। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि जब भी हम कोई वेरिएबल लिए, जैसे वेरिएबल लिए हमने एक्स, तो एक्स हम क्या कर लिया कि मेमोरी के अंदर हमने एक स्पेस रिजर्व कर दिया जहां पर हम कुछ वैल्यू को रखेंगे। ये कैसे क्लियर होगा, कैसे आपको पता चलेगा, इस चीज को समझने के लिए हम ये चलते हैं पेंट में और वहां पर हम बिल्कुल डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप कहीं भी अच्छे तरीके से इसको एलिब्रेट कर सके, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आपका कैंपस लगा हो, चाहे आप कहीं भी प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है। तो चलते हैं पेंट की तरफ। देखिए जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज करिए कि हम प्रोग्राम यहाँ पर बना रहे हैं, प्रोग्राम प्रोग्राम ठीक है। तो प्रोग्राम में मान लीजिए कि हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और प्रोग्राम के अंदर सपोज करिए कि हमने 4 + 5 कर दिया। तो 4 और 5 प्लस करेंगे तो हम इसका आउटपुट क्या आएगा 9। तो मतलब कि हमारा 4 वैल्यू हो गया, ठीक है, और एक 5 हो गया, और इसके बीच में जो क्या हो रहा है कि डेटा प्रोसेस हो रहा है। मतलब किसी प्रोग्राम में कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पर डेटा प्रोसेसिंग होता है, मतलब डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी 4 और 5 हमारा 2 डेटा हो गया और उसको प्रोसेस होकर 9 निकला, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू 9 निकला जो प्लस करने के बाद। तो ये 4 और 5 हमारा डेटा हो गया, हमें यहाँ पर बीच में ऑपरेटर लगा हुआ प्लस का और ये डेटा प्रोसेस होकर 9 निकला। मतलब किसी प्रोग्राम में हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वहां पर डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, चाहे वो डेटा किसी भी टर्म का हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे किसी भी तरीके का डेटा हो, उसको हम प्रोसेस करते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो सपोज करिए कि हमने कोई एक प्रोग्राम बनाया जहां पर हमने 4 और 5 को प्लस करने का कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रखा हमने, ठीक है, और प्लस करके 9 निकल रहा है। तो हम यहाँ पर 4 और 5 प्रोसेस कर रहे हैं और यहाँ पर 9 निकल रहा है। तो इसी चीज को समझने के लिए देखिए सपोज करिए हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में बनता कैसे है, बनाने के बाद वो प्रोग्राम हमारे हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में क्या करता है कि स्पेस ले लेता है और वहीं पर जाकर स्टोर हो जाता है हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए स्टोर हो गया, ठीक है। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये प्रोग्राम उठ के आता है रैम में, ये हमारा मान लीजिए रैम बन गया, ठीक है, ये हमारा रैम हो गया। तो ये रैम के अंदर उठ के आता है यहां से, ठीक है। ये क्या होगा, ये प्रोग्राम रैम के अंदर आएगा और रैम के अंदर एक स्पेस ले लेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या करेगा, जब हमने प्रोग्राम बनाया तो प्रोग्राम हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जाकर अपना स्पेस ले लिया, ठीक है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये उठ के आता है रैम के अंदर और रैम के अंदर ये प्रोग्राम क्या करेगा, अपना एक स्पेस रिजर्व कर लेगा यहां पर जहां पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये प्रोग्राम मान लीजिए सपोज करिए कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, तो ये हमारा मैं रैम के अंदर जाकर अपना स्पेस ले लिया, इसके अंदर जो 4 और 5 है ये भी स्पेस लिया होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है, इसने भी अपना स्पेस ले लिया। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, इसके लिए जब रैम के अंदर डेटा आ गया तो एक होता है हमारा प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब प्रोसेसर के अंदर एक एलयू लगा, मान लीजिए प्रोसेसर आपका सीपीयू हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि हम इसको सीपीयू लिख दिए, सीपीयू, ठीक है। और एक एलयू होता है, एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब ये क्या करता है कि यहां से जो हमारा प्रोग्राम होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन वाइज क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जाकर एग्जीक्यूट होता है सीपीयू में, और एग्जीक्यूट कौन करता है, एलयू, ठीक है, एलयू इसको एग्जीक्यूट करता है।
ठीक है, प्रोसेसर में जाकर के ये एग्जीक्यूट होता है, एलयू उसको एग्जीक्यूट करता है। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके और एलयू उसका आउटपुट दे देता है। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। ठीक है, मतलब कि हमने जो प्रोग्राम बनाया हार्ड डिस्क में स्टोर हुआ, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो रैम में आएगा, रैम में एक मेमोरी स्पेस रिजर्व कर लेगा और तो रैम के अंदर से जाकर प्रोसेसर के अंदर जाएगा और वहां पर एलयू उसको एग्जीक्यूट करेगा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन वाइज। ठीक है, और उसका आउटपुट दे देगा। अब मान लिया हमारा जो प्रोग्राम था उसमें 4 और 5 था, तो मान लिया हमने उस 4 और 5 के लिए भी स्पेस लिया होगा हमारे रैम के अंदर, जो मेमोरी के अंदर, इसी को हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी। ठीक है, इसी के अंदर हमारा जाकर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेस लिया है ये का रैम हो गया RAM। ठीक है, RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। ये जो 4 और 5 के लिए जो स्पेस लिया है, ठीक है, एक तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम इसको कैसे गेट करेंगे कि 4 कहां पर है और 5 कहां पर है। इसको गेट करने के लिए हम इसका नेम दे देते हैं एक। ठीक है, इसका नेम मान लीजिए हमने x और इसका नेम दे दिया हमने y। ठीक है, तो यही x और y आपका वेरिएबल हो गया। मतलब कि हम मेमोरी में किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्पेस रिजर्व करते हैं उसको गेट करने के लिए एक जरिया होता है वेरिएबल। मतलब कि उसको गेट करने के लिए हम नेम देते हैं, नेम असाइन करते हैं और वही नेम वेरिएबल कहलाता है। तो मतलब कि तो हमें दिख नहीं रहा कि 4 कहां पर है 5 कहां पर है, इसको कैसे गेट करेंगे, कैसे हम पता चलेगा कि हम ये डेटा कहां पर है। ठीक है, तो उसको डेटा को गेट करने के लिए जो एक्चुअल वैल्यू जहां पर स्टोर हुआ है मेमोरी के अंदर, उस स्पेस को जो रिजर्व हुआ है उसको गेट करने के लिए हम उसका नेम देते हैं और वही नेम वेरिएबल कहलाता है। अब इस x को हम कहीं पर लिखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 4 रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 5 एक रखा हुआ है। ठीक है, 5। ठीक है, तो अब हम जब इस x और y को प्लस करेंगे, x और y, x प्लस y, ठीक है, तो ये हमारे पर 4 और 5 को प्लस करके 9 देगा। मतलब कि इस मेमोरी के स्पेस को ये टारगेट कर रहा है। ठीक है, अब आगे आप लोग को ये भी बताऊंगा कि क्या जो x और y जो है, क्या इसके अंदर रखे हुए वैल्यू को टारगेट कर रहा है या फिर इस जो मेमोरी जो है स्पेस जहां पर रिजर्व हुआ उसके एड्रेस को टारगेट कर रहा है। ये भी सब चीज आगे क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे करके। अभी बेसिक कंसेप्ट है ये, अभी जब एडवांस वेरिएबल और भी एडवांस तरीके से समझेंगे। देखिए यही तो टारगेट कर रहे हैं हम कि आप लोग को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाए। अभी आपका थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से मेमोरी के अंदर स्पेस रहता है। जब हम आगे और भी बात करेंगे कि जो हमने एक्स और वाई नेम दे दिया उस मेमोरी लोकेशन का जहां पर हमारा डेटा होल्ड हो रहा है, तो क्या ये एक्स इसके अंदर रखे हुए वैल्यू को टारगेट कर रहा है या फिर ये एक्स और वाई उस मेमोरी लोकेशन का जो रिजर्व हुआ उसके एड्रेस को टारगेट कर रहा है। ये भी सब कुछ आगे पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये हमारा क्लियर हो गया कि इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर 5 को प्लस करना हो तो x प्लस वाई करेंगे तो 9 निकल जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मान लिया हमने x मल्टीप्लाई y कर दिया तो मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा, डिवीजन का डिवीजन करके निकल जाएगा। तो मतलब कि ये हम इसके अंदर के वैल्यू को इसके वेरिएबल से गेट करेंगे और वेरिएबल क्या हो गया, एक जरिया हो गया जो हमारे मेमोरी के अंदर जो स्पेस रिजर्व हुआ है किसी भी एक्चुअल वैल्यू को लिए। ठीक है, उस जरिया के थ्रू ही मतलब उस वैल्यू को हम गेट कर रहे होते हैं। मतलब कि वेरिएबल एक जरिया है जो मेमोरी में रिजर्व हुए स्पेस पर जो वैल्यू है उसको गेट करने का। एक चीज क्लियर हो गया कि वेरिएबल होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स आर रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू। मतलब कि वेरिएबल क्या हो गया कि रिजर्व मेमोरी लोकेशन है जो वैल्यू को स्टोर करता है। अब आपको ये डिफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जब हमने डायग्राम कर बना करके दिखा दिया तब ये पिक्चर में क्लियर हुआ आपको कि होता क्या है। पहले अगर मैं डिफिनेशन अच्छे से समझाता तो आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आता, लेकिन अब इस डिफिनेशन को पढ़िएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मींस व्हेन वी क्रिएट अ वेरिएबल वी रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। ठीक है, मतलब कि ये मेमोरी में जाकर स्पेस लेता है। अब ये वेरिएबल के नेम को समझते हैं। वेरिएबल मतलब वेरी करना। वेरिएबल जो है वेरी करते रहता है, मतलब कि इसके वैल्यू को हम चेंज करते रहते हैं, इसीलिए तो इसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए कि हमारा 4 रखा हुआ है और यहाँ पर 5 रखा हुआ है। हो सकता है आगे चल के यहाँ पर मैंने 10 कर दिया। मान लिया हमारा प्रोग्राम है कोई, ठीक है, और यहाँ पर मान लिया मैंने प्रोग्राम लिखा, पहले x के अंदर y रखा है, x के अंदर हमने 10 रखा है। इसी x के अंदर नीचे चल के हमने यहाँ पर x के अंदर हमने 20 कर दिया। तो यहाँ जहां पर हमने 20 डाल दिया तो उसके बाद हम x को जब गेट करेंगे तो 20 मिलेगा। ठीक है, मतलब वेरी कर गया, वैल्यू चेंज हो गया, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। और x से पहले जब इसका वैल्यू हम गेट करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू को गेट करेंगे, यहाँ पर अगर हम x प्लस 2 करेंगे तो हमें 12 यहाँ पर 12 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं x प्लस
2 करेंगे तो यहाँ पर 22 मिल जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो चुका है, मतलब वेरी करेगा वेरिएबल का वैल्यू, और रन टाइम पर आप चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर हमारा पहले 4 था, हमने यूजर से इनपुट ले लिया कि इसके वैल्यू को आपको चेंज करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम मान लिया कुछ चीजें यूजर परचेज कर रहा है, पहली बार में एक्स वैल्यू हमने 2 डाला था, पहला क्वांटिटी, उसने कोई क्वांटिटी बढ़ा दिया, अब 2 से गया 8 हो गया, तब यहाँ पर 8 हो गया, अब यहाँ पर 8 प्लस वाई करेंगे, यहाँ पर 5 ही है, तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि वेरिएबल का वैल्यू वेरी करते रहता है, चेंज होते रहता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और वेरिएबल जाकर मेमोरी में स्पेस रिजर्व करता है, जहां पर हमारा एक्चुअल वैल्यू होल्ड होता है, उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। एक चीज बिल्कुल ही पिक्चर में क्लियर हो गया कि आपका कंसेप्ट अब यहां से क्लियर होता चला जाएगा, वेरिएबल होता क्या। अब इस चीज को और भी डीपली हम समझते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन को, मतलब यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स बिफोर यूजिंग देम, मतलब कि जब तक हमें किसी वेरिएबल को यूज ना करना हो उससे पहले हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, बाकी अदर प्रोग्रामिंग की तरह। अगर आप C++ में काम किए होंगे या करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हमें किसी प्रोग्राम को डेवलप कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें जिस वेरिएबल की नीड होती है पहले से हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इंट x इंट y, ये स्ट्रिंग ये सब कुछ हम पहले से डिक्लेयर करके रखते हैं कि फ्लोट ये होगा, स्ट्रिंग ये होगा, तब उसको हम यूज करते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नीड नहीं है, पहले से हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हम जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि हमें ये वेरिएबल चाहिए, उसमें वेरिएबल लेंगे और डेटा असाइन करेंगे, काम करना शुरू। यहाँ पर और भी कि यहाँ पर टाइप भी डिसाइड करने की पहले से जरूरत नहीं है, सब कुछ रन टाइम पर डायनेमिकली होता है पाइथन के अंदर। हम वहां पर डेटा टाइप भी पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि इंट होगा कि स्ट्रिंग होगा कि बूलियन होगा कि क्या होगा कि फ्लोट होगा। C++ में आपने देखा होगा। अब डेटा टाइप ये सब क्या होता है, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये सब कुछ आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डीपली कवर करेंगे डेटा टाइप के बारे में, पाइथन के अंदर कौन कौन सा डेटा टाइप होता है, कौन सा डेटा टाइप का क्या यूज है, सब एग्जांपल के साथ आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर समझिए कि पाइथन में हमें पहले से किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की नीड नहीं है और ना ही उसका टाइप डिक्लेयर करने की नीड है। ये सब कुछ रन टाइम पर अपने आप पाइथन डिसाइड कर देता है। जैसे आपको किसी वेरिएबल की नीड होगी, हम वेरिएबल लेंगे, वहां पर डेटा असाइन करेंगे और पाइथन उसको डिसाइड कर लेगा कि इस वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू है, तो ये वेरिएबल किस टाइप का है, और ये अपना डिक्लेरेशन वहीं से स्टार्ट कर लेगा। ठीक है। इफ यू नीड ए वेरिएबल वी राइट ऑफ नेम, मतलब जब हम नीड होती है वेरिएबल की तो हम उस वेरिएबल का नेम देते हैं एंड स्टार्ट यूजिंग ए वेरिएबल एज ए वेरिएबल, और उसके बाद हम उस वेरिएबल को स्टार्ट कर लेते हैं यूज करना। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा पेंट में समझते हैं ताकि आपका पिक्चर और भी क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं थोड़ा सा नया ले लेता हूं यहाँ पर डोंट सेट, ठीक है। अब सपोज करिए कि हम C++ में प्रोग्राम लिखते हैं, तो लिखते हैं इंट a, ठीक है, फिर हम लिखते हैं फ्लोट b, जो भी हमारा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू असाइन कर लेते हैं, यहाँ पर 10 डाल दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन लेते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर भी सेमीकोलन देते हैं पर, ठीक है। जबकि पाइथन में सेमीकोलन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग लिखा मैंने, स्ट्रिंग s, ठीक है, इस तरीके से लिया। लेकिन पाइथन में ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इंट क्या है, फ्लोट क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ठीक है, ये सब डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप होता क्या है, इस चीज को हम आगे समझेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोग को हिंट देता हूं कि देखिए डेटा टाइप क्या होता है कि हम डेटा टाइप जैसे लिखते हैं तो मेमोरी में बता रहे होते हैं कि इस वेरिएबल के लिए कितना स्पेस चाहिए। देखिए डेटा अलग अलग तरीके टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डेटा 40 है, ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर बन गया, और एक हमारा नेम हम ले लिया, जैसे राहुल ले लिया, ठीक है। तो दोनों डेटा में तो आपको चेंज दिख रहा होगा, दोनों डेटा अलग अलग है। ये स्ट्रिंग हो गया तो इसके लिए अलग से स्पेस चाहिए, ठीक है। ये इंटीजर है तो इसको अलग से स्पेस चाहिए, ठीक है। इस डेटा को हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो हम डेटा टाइप पहले से बताते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम में पता होना चाहिए कि इस डेटा टाइप के लिए कितना स्पेस हम एलोकेट करना है, इस डेटा किस टाइप का है, ये सब क्या होता है डेटा टाइप आगे हम वीडियो में समझेंगे। बस इतना समझिए कि डेटा टाइप के थ्रू हम मेमोरी में बता रहे होते हैं कि इस डेटा टाइप के लिए कितना स्पेस चाहिए, और इसी डेटा टाइप के थ्रू ही मतलब हम किसी प्रोग्राम को स्ट्रांगली टाइप बनाते हैं। जिस टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं उस वेरिएबल में उसी टाइप का डेटा रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट जैसे प्रोग्राम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वहां पर हम वीकली टाइप लैंग्वेज होता है जावास्क्रिप्ट, तो वहां पर हम किसी एक वेरिएबल लिए उसमें 10 डाल दिए, उसी इसमें हम जाके चल के स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, जिससे प्रोग्राम रन टाइम पर एरर आने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे मान लिया हमने कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, वहां पर हमने जावास्क्रिप्ट में और वहां पर हमने एक्स लिया, उसमें 10 डाला था, हमने सोचा था कि आगे चल के उसको प्लस करेंगे। हम आगे चल के उसमें क्या करें, एक्स के अंदर हमने चंदन डाल दिया, फिर प्लस करेंगे तो आउटपुट गलत आएगा, वो कॉन्कैट कर देगा, प्लस माइनस नहीं करेगा। तो उस तरीके से हम डेटा टाइप को स्ट्रांगली बनाया जाता है कि कोई भी यूजर उसमें गलती ना कर सके। जिस टाइप का वेरिएबल है वो उसी टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। ये होता है डेटा टाइप। आगे हम इस चीज को और भी डीपली कवर करेंगे बिल्कुल ही एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम अदर प्रोग्रामिंग में पहले से डिक्लेयर करके रखते हैं, लेकिन पाइथन में हमें पहले डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जहां पर हमें नीड पड़ा कि हमें एक वेरिएबल की नीड है तो हम वहीं पर एक्स लेंगे, यहाँ पर 10 डाल देंगे, ठीक है। आगे चल के हमें जरूरत पड़ गया कि हमारे एक यूजर नेम हमने वेरिएबल लिया, यूजर नेम इसमें हमने डाल दिया राहुल, ठीक है।
तो इस तरीके से हम वेरिएबल जहां पर नीड पड़ेगा वहीं पर वेरिएबल लेंगे और उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे, डेटा प्रोसेसिंग शुरू, हमें सेमीकोलन भी रखने की जरूरत नहीं है। तब जैसे ही पाइथन इसको रीड करेगा तो पाइथन अपने आप समझ जाएगा कि एक वेरिएबल है और ये इंटीजर टाइप है क्योंकि इसमें इंटीजर असाइन हुआ है। इसको जब पढ़ेगा तो पाइथन अपने आप समझ जाएगा कि ये यूजर नेम एक वेरिएबल है और ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी चीजें पाइथन अपने आप करता है, इसलिए पाइथन इजी टू लर्न और इजी टू राइट है। ये चीज हमेशा समझ गया, ये डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन करने के पहले से नीड नहीं होती है पाइथन के अंदर। ये भी पिक्चर क्लियर हो गया कि क्या होता है डिक्लेरेशन। अब हम बात करते हैं किसी भी वेरिएबल का नेम रखने का रूल क्या होता है। हम किसी वेरिएबल का नेम ऐसे ही कुछ भी नहीं रख सकते हैं, उसका भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिसको हम यूज करके किसी वेरिएबल का नेम रखते हैं जो कोडिंग स्टैंडर्ड को मीट करेगा। क्या आप नाम रखेंगे तो वेरिएबल नेम नहीं बनेगा और क्या आप नाम रखेंगे तो हमारा सही वेरिएबल नेम बनेगा, उसके लिए कुछ रूल होता है। वेरिएबल का नेम कैसे स्टार्ट होना चाहिए, केस सेंसिटिव होता है कि नहीं होता, इन सारे चीजों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर लिख के भी देखेंगे किस किस तरीके से वेरिएबल का नेम हम रख सकते हैं। इन सारे चीजों को हम आगे एग्जाम्पल में भी कन्वर्ट करेंगे, आगे आने वाले वीडियोज में सब कुछ एग्जांपल में हम कन्वर्ट कर करके एग्जांपल कर करके देखेंगे। अभी आपको पूरा का पूरा बाउंड्री समझा रहा हूं, पूरा का पूरा रूट समझा रहा हूं कि होता क्या है। देखिए एक ही वीडियो में जब पूरा कंप्लीट वेरिएबल समझा दूंगा तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए अभी इस वीडियो मैंने बेसिक भी समझाया। आगे अगला जो वीडियो होगा उसमें वेरिएबल ही समझाऊंगा जिसमें हम बिल्कुल ही एडवांस लेवल का वेरिएबल समझाऊंगा। वेरिएबल का डायनेमिकली टाइप क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ आगे हम समझेंगे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने वेरिएबल के बारे में 1 मिनट 2 मिनट में समझा दिया कि वेरिएबल ये होता है और उसमें वैल्यू रखते हैं। नहीं, इस लेवल का कोई नहीं बताया होगा, आप जाकर पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सारे वीडियो आप अच्छे से कवर करिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर आपको जरूरत पड़ता है तो नोट्स भी बनाइए। अगर आपको नोट्स की नीड होगा तब चैनल पर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारा नोट्स भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपको नोट्स बनाने की तो नोट बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप कैंपस में बैठते हैं एज ए कॉलेज स्टूडेंट या फिर किसी कंपनी में ऑफ कैंपस इंटरव्यू देने आते हैं तो यही सारी चीजें काम आएगा। अगर इस तरह के टर्म आप यूज करेंगे, इलैबोरेट करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपके पास बेहतर नॉलेज है और आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको यहीं से टारगेट करना है धीरे धीरे करके एआई को, ठीक है। एआई की तरफ आप लोग को लेकर हम जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेमिंग रूल्स के, चलते हैं फिर से स्लाइड्स पर। तो देखिए नेमिंग में रूल्स में होता है कि वेरिएबल नेम कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। मतलब वेरिएबल का जब हम नेम लिखते हैं तो ये हो सकता है आपका डिजिट, ठीक है, ये हो सकता है अल्फाबेट और ये हो सकता है अंडरस्कोर, ठीक है। मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप डिजिट से डिजिट भी रख सकते हैं वेरिएबल के अंदर, अल्फाबेट भी रख सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बोला कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, मतलब डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम, ठीक है। दूसरा चीज की एक केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि अगर आपने स्मॉल में कोई नेम लिख रखा है वेरिएबल का और दूसरा आपने कैपिटल में लिख दिया तो दोनों अलग अलग वेरिएबल नेम माने जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्मॉल में लिख रखा है और कैपिटल से गेट करेंगे तो वेरिएबल गेट नहीं होगा, ये बिल्कुल एक केस सेंसिटिव होता है। और दूसरा एक कीवर्ड कैन नॉट बी यूज, वेरिएबल में आप कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। जैसे अब यहीं पर मैं आपको बता दूं पेंट बना जाते हुए, यहीं पर मान लीजिए कि मुझे वेरिएबल का नेम लेना है तो मैंने यहाँ पर ए ले लिया, ठीक है, ए तो भी एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। हमने ले लिया एक्स अंडरस्कोर वाई, तो ये भी एक वेरिएबल है क्योंकि अंडरस्कोर हम ले सकते हैं। यहाँ पर लिख लिया मैंने B12, ठीक है, तो ये भी वेरिएबल हो गया, ठीक है। हालांकि इस तरीके से एक्स ये सब नेम वेरिएबल लेने का कोडिंग स्टैंडर्ड नहीं है। कोडिंग स्टैंडर्ड आपका होता है कि मान लीजिए हमने एज लेना है तो इस तरीके से एज ले लेंगे, जिस चीज के लिए यूज करना है वेरिएबल बन गया, ठीक है। मान लीजिए एम्प्लॉय का नेम लेना है तो ईएमपी नेम, ईएमपी, ठीक है, अंडरस्कोर नेम ले लिया, ठीक है, तो ये आपका अंडरस्कोर नेम कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल हो गया। आप किसी वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे माने 1 2 AB कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ये वेरिएबल का नेम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज कि अगर आपने किसी वेरिएबल का नेम आपने ले लिया है एज, ठीक है, ठीक है, किसी वेरिएबल का नाम ने कैपिटल में ए कर दिया, जी कर दिया, दोनों अलग अलग वेरिएबल हो, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। और इसके लिए कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब किसी वेरिएबल का नाम में आप कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, ठीक है। जैसे इंट हो गया, कीवर्ड होता क्या है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को सीक्रेट वीडियो दूंगा। कीवर्ड को यूज नहीं किया जा सकता है वेरिएबल के नेम के अंदर, जो भी कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड होते क्या है, कीवर्ड का यूज क्या है, उन सारी चीजों के बारे में हम वहां पर डीपली कवर करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। तो ये होता है आपका मतलब कि आपका वेरिएबल का नेम हो सकता है, ठीक है, अल्फाबेट अंडरस्कोर सब कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप डिजिट नहीं रख सकते, ठीक है, केस सेंसिटिव होता है ये, ठीक है। और दूसरा चीज कि इसमें कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका नेम
डिफाइन करने का रूल कि वेरिएबल का नेम आप कैसे रखेंगे। जब कोडिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो आप किसी वेरिएबल का नाम XYZ नहीं रखेंगे। जब हमें एज का नाम होगा, एज जरूरत होगा असाइन करने तो एज लिखेंगे, नेम जरूरत होगा तो नेम लिखेंगे, जब हमें स्टूडेंट की बात हो तो स्टूडेंट लिखेंगे, उस तरीके से नेम लिखा जाता है। ठीक है, और ये सारी चीजें आगे आने वाले वीडियो में बिल्कुल ही हम कॉर्पोरेट लेवल पे जब इसमें बात करेंगे तो आपका कोडिंग स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करते हुए हम लोग चलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा वेरिएबल के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला वीडियो जरूर देखिएगा कि अगला वीडियो भी हम लोग वेरिएबल के बारे में ही देख करेंगे और वहां पर हम एडवांस टॉपिक कवर करेंगे वेरिएबल का। ठीक है, इसलिए अगला वीडियो भी और भी जरूरी है, क्योंकि अगर वेरिएबल आपको समझ में आ गया तो वेरिएबल का एडवांस कंसेप्ट क्या है उसको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन गेट करने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर नीचे बटन है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे मैं अपना अगला वीडियो डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जहां पर हम वेरिएबल इन एडवांस टॉप कंसेप्ट हम समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।